उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी के संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस यूपी पीएससी जूनियर इंजीनियर 2019 के रिक्रूटमेंट का है, जिसके बारे में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर भारती यादव वर्सेस यूपी पीएससी जेई के कोर्ट के बारे में बताइए क्या अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में यूपी पीएससी जूनियर इंजीनियर जो 2019 की भर्ती आई थी उसका सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस क्या है, आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी को लेकर के बीटेक होल्डर्स का दावा है कि उनको भी यहाँ पे एलिजिबल किया जाए। ये बात आप लोग जानते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई का कोर्ट केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कुछ आदेश दिया और फाइनल डिसीजन वहां पे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के पास है। अब यूपी पीएससी का जो ये केस है, तो जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई थी 2019 में। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का केस है। जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती में बीटेक होल्डर्स अलाउड नहीं किए गए थे। तो सबसे पहले ये कोर्ट केस हाई कोर्ट में गया था 2019 में। वहीं से शुरू करते हैं इसकी चर्चा। तो 2019 में जब ये हाई कोर्ट में गया तो इस केस का स्टेटस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डेट है 22 नवंबर 2019। तो हाई कोर्ट में पहली हियरिंग में ये कोर्ट डिस्पोज हो गया, केस डिस्पोज हो गया और डिसमिस्ड ऑन मेरिट एंड रिजेक्टेड। यानी इस केस को पहले ही हियरिंग में हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और यूपी पीएससी जूनियर इंजीनियर में केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर की एलिजिबिलिटी रखी। इसके बाद इस डिसीजन को, आपको पता है हाई कोर्ट के किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने के लिए यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन डालनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज करते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएलपी। एसएलपी मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अब आप सबसे पहले तो एक चीज ये समझिए कि 2020 में इस कोर्ट केस को हाई कोर्ट में पहली हियरिंग में ये केस रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। मतलब सीधी साफ सी बात यहाँ पे ये हो गई कि बीटेक होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल इन यूपी पीएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये कोर्ट केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एसएलपी के अंतर्गत लिस्ट किया। मतलब सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि ये केस सुने जाने के योग्य है। राइट, देखिए हमारा काम क्या है, मैं क्या कोशिश करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन है फैक्ट के साथ आपको दूं। तो फैक्ट ये है कि इस कोर्ट केस को सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, वो इसकी सुनवाई कर रहे हैं और पिछले 5 साल से इसकी सुनवाई हो रही है। बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इसकी, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक एक जजमेंट की बात करूं। इससे पहले किसी भी वीडियो में मैंने इसकी बात नहीं की, तो मेन चीज मैं आपको बताता हूं। इस कोर्ट केस की अगली लिस्टिंग 22/4/2025 को है और ये कंप्यूटर जनरेटेड यहाँ पे दिखा रहा है। इसका करंट स्टेटस क्या है कि ये फाइनल स्टेज पे है और इसकी पिछली हियरिंग हुई थी 8 अप्रैल 2025 को। तब से ही आप में से बहुत सारे लोग दूसरी दूसरी वीडियोस पे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि इस केस की चर्चा की जाए। तो 8/4/2025 8 अप्रैल 2025 को ये केस की सुनवाई नहीं हुई थी। अब ये 2020 का केस है और ये 2025 आ चुका है। इसकी अगली हियरिंग 22 अप्रैल 2025 को है और उसमें देखते हैं कि ये कोर्ट केस सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। अब इसका मोटा मोटा रिकॉर्ड क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि ये बहुत बार लिस्ट हो चुका है। तो अगर आप देखें तो 24 जनवरी 2020 को यहाँ पे इसको एडमिशन लिया गया था, मतलब इसको सुनने योग्य माना गया था। अब यहाँ से आप देखिए कि ये लिस्ट होता जा रहा है, लिस्ट होता जा रहा है, लिस्ट होता जा रहा है और यहाँ पे लिस्ट ऑन डेट। अब यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो यहाँ पे देखिए अभी तक मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है, देखिए 8/4/2025 को नॉट टेकन अप, उससे पहले नॉट टेकन अप, नॉट टेकन अप, नॉट टेकन अप, नॉट टेकन अप, फिर लिस्ट ऑन डेट। तो ये अगली डेट यहाँ पे इसकी मिल रही है। तो 22/4/2025 को यहाँ पे इसमें फर्दर जो है अपडेट आने की उम्मीद है। राइट,
आर्ग्यूमेंट की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। सामान्यतः जब कोई कोर्ट केस फाइनल स्टेज पे आ जाता है तब उसके पूरे आर्ग्यूमेंट की ट्रांसक्रिप्ट आती है। पूरा जो डिटेल्ड ऑर्डर आता है, जो फाइनल ऑर्डर होता है, उसमें एक एक बात को वहां पे लिखा जाता है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसकी जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास भी कोई अलग से या किसी और सोर्स से कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है। लेकिन मोटा मोटा हिस्टोरिकली आर्ग्यूमेंट वही है कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, तो बीटेक होल्डर को अप्लाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बीटेक का आर्ग्यूमेंट होता है। और डिप्लोमा का आर्ग्यूमेंट है कि भैया जो बीटेक है वो यहाँ अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीटेक को डिप्लोमा के ऊपर की क्वालिफिकेशन नहीं मानी जा सकती। डिप्लोमा एक अलग प्रोफेशनल स्टडी कोर्स है और ये एक अलग कोर्स है, राइट। सो इसी तरीके से काफी सारे केसेस है, और ये केस यूपीपीएससी जूनियर इंजीनियर के एलिजिबिलिटी का क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में उच्चतम न्यायालय है, मतलब सबसे ज्यादा जुडिशियल पावर वाला कोर्ट है। तो यहाँ से जो भी डिसीजन आता है वो लगभग लगभग सबको मान्य होता है। जैसे अगर आप जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा भर्ती का देखें तो कोई भी केस में आप देखें कि हिमाचल प्रदेश वाले केस का रेफरेंस लिया जाता है। तो कोई भी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो किसी दूसरे केस को रेफरेंस की तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएगा डेफिनेटली वो यूपी ट्रिपल एस टी जेई कोर्ट केस के डिसीजन को कुछ हद तक जो है, कुछ हद तक वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि एक तरीके से प्रभाव डाले, राइट। क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो डेफिनेटली इस कोर्ट केस के डिसीजन को संज्ञान में लेगी, और जो भी पार्टी से जो भी केस आया, अगर मान लीजिए बीटेक होल्डर के फेवर में आया तो बीटेक होल्डर इसको प्रेजेंट करेंगे कि देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है तो इस कोर्ट केस में इस तरीके से डिसीजन आना चाहिए। एंड सेम फॉर अगर ये डिप्लोमा होल्डर के पक्ष में आया तो डिप्लोमा होल्डर जो है इसको प्रेजेंट करेंगे उनके फेवर। ठीक है, मतलब जो बेसिकली सिमिलर कोर्ट केसेस की कैटेगरी में यहाँ पे ये बात आती है। सो जो भी होगा आप तो कोशिश करेंगे कि चैनल के थ्रू अपडेट दें। सो यूपीपीएससी जूनियर इंजीनियर कोर्ट केस में करंट अपडेट यही है कि फाइनल ऑर्डर अभी नहीं हुआ है। अगली लिस्टिंग इसकी 22/4/2025 को है। हम उम्मीद करेंगे कि इस दिन ये सुना जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डिसीजन आए, क्योंकि लंबा समय 5 साल का समय यहाँ पे हो चुका है। 2019 की भर्ती थी और आज तक ये कोर्ट केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।